एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने धन के नष्ट होने को, हृदय की पीड़ा को, घर के दोष को, किसी के द्वारा ठगे जाने की और अपने अपमान की बात को किसी से न बतावें। जो व्यक्ति धन्य धान्य के लेन देन में, विद्या सीखने या कार्य कुशलता बढ़ाने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जा नहीं करता, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख होता है वह धन के लालच में उसकी प्राप्ति के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले को प्राप्त नहीं हो सकता। पत्नी जो भी हो, भोजन जैसा भी मिले और धन जितना प्राप्त हो, उनसे ही व्यक्ति को सदा संतोष करना चाहिए, किंतु किए गए अध्ययन, तप और दान से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, मालिक और सेवक के बीच से तथा हल और बैल के बीच से नहीं निकलना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, वृद्ध और शिशु को पांव से नहीं छूना चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए और दुष्ट से बचने के लिए स्थान भी त्याग देना चाहिए। हाथी को आकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले जानवरों को हाथ की लाठी से और दुष्ट को हाथ की तलवार से संभाला जाता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त होता है, मोर बादल के गरजने से, साधु दूसरे की संपत्ति से और दुष्ट दूसरे की विपत्ति से प्रसन्न होता है। बलवान को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट का विरोध करके और अपने समान बलशाली को विनय से वश में किया जाता है। बाहुबल यानी सैन्य बैल से राजा बलि होता है। ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है, स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ माधुर्य है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखा जा सकता है कि सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं। जब जल सूख जाता है तब वह स्थान को हंस त्याग देते हैं। मनुष्य को हंस की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका आश्रय छोड़ा जाता है उसी का आश्रय लेना पड़ सकता है। कमाए हुए धन का त्याग करना, उसका सही ढंग से व्यय करना, उससे लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जैसे कि तालाब से जल निकालते रहने पर ही उसका जल शुद्ध रहता है। जिसके पास धन है उसी के पास मित्र है, बंधु बांधव है, वही श्रेष्ठ है और वही जीवित रहता है। स्वर्ग से इस धरा पर आने वाले जीव में 4 प्रमुख गुण होते हैं: दान देना, मधुर बोलना, ब्राह्मण की सेवा और देव अर्चना। नरक से इस धरा पर आने वाले के देह में 4 प्रमुख अवगुण होते हैं: अत्यंत क्रोध, कड़वी बोली, निर्धनता, अपनों से द्वेष, नीच की संगति और नीच की सेवा। सिंह की गुफा में जाने से हाथी के सिर का मोती मिल सकता है, किंतु गीदड़ की गुफा में जाने से पूंछ के या चमड़े के टुकड़े ही मिलेंगे। विद्या के बिना मानव जीवन कुत्ते की पूंछ के समान है, जिससे न वह अपने गुप्त अंग को ढक सकता है और न मच्छरों को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण हैं। जैसे फूल में सुगंध, तिल में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और ईख में गुड़ और मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। अधम लोग धन की इच्छा करते हैं, मध्यम लोग धन के साथ मान की भी इच्छा करते हैं, किंतु श्रेष्ठ जन मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि मान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान और दान, धर्म आदि कार्य किए जा सकते हैं। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल निकलता है, ठीक उसी तरह से जो जैसा अन्न खाता है उसकी संतान वैसे ही होती है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा जल मेघ के मीठे जल से मिलकर मीठा हो जाता है और इस धरती पर रहने वाले सारे जड़ चेतन को जीवन देकर
पुनः समुद्र में मिल जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चंडालों के समान एक यवन धर्म विरोधी होता है, उससे बढ़कर दूसरा नीच नहीं होता। तेल की मालिश के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श के बाद, संभोग करने के बाद और बाल कटवाने के बाद जब तक व्यक्ति स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल रहता है। अपच में जल औषधि है। भोजन के पच जाने के बाद जल शक्ति देता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है और भोजन के अंत में जल पीना विष के समान हानिकारक है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है। पति के ना होने से स्त्रियां नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाई बांधवों के हाथ में चले जाना, दूसरों के अधीन भोजन, ये तीनों ही बातें मृत्यु की तरह दुखदायी है। अग्निहोत्र के बिना अध्ययन व्यर्थ है तथा दान के बिना यज्ञ आदि कर्म व्यर्थ है। श्रद्धा और भक्ति के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह श्रद्धा का भाव ही सिद्धि और सफलता का कारण है। लकड़ी, पत्थर या धातु पर श्रद्धा भाव से ही कार्य करना चाहिए। वैसी श्रद्धा रखने वाले पर ही विष्णु प्रसन्न होते हैं और सिद्धि मिलती है। मिट्टी, काठ या पत्थर में देवता नहीं होते। देवता उस श्रद्धा भाव में होते हैं जिसके कारण उनकी पूजा होती है। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, लोभ से बढ़कर व्याधि नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्रोध यमराज के समान है। कृष्णा वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु है और संतोष ही नंदनवन है। गुण सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। शील से कुल की शोभा होती है। सफलता से विद्या की शोभा होती है और धन के सही उपयोग से धन की पूजा होती है। गुणहीन की सुंदरता व्यर्थ है। शीलहीन के कारण कुल का नाम नहीं रहता। असफलता से विद्या समाप्त होती है और उपयोग में न होने से धन नष्ट हो जाता है। भूमि के अंदर का जल शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है। क्षमाशील राजा शुद्ध होता है और संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। संतुष्ट राजा समाप्त हो जाता है। लज्जा करने वाली वेश्या और निर्लज कुलवधू भी नष्ट हो जाती है। विशाल अच्छे कुल का कोई महत्व नहीं है अगर विद्या नहीं है। दुष्ट कुल का व्यक्ति अगर विद्वान है तब देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में विद्वान की सर्वत्र प्रशंसा होती है। आदर सम्मान मिलता है। उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विद्या की सभी जगह पूजा होती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं से सदा दबी यह पृथ्वी पीड़ित रहती है। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाला होता हो, जिसके यजमान में दान की भावना न हो, ऐसा यज्ञ शत्रु के समान है।